हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साल 2007 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी को जिसका नाम है वॉक ऑल ओवर मी। मूवी की शुरुआत में हमें एल्बर्टा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो हाईवे के पास एक स्टोर में काम करती है। उससे मिलने एक लड़का आता है जो उसे पैसों का एक पैकेट पकड़ाकर उसे उसके बॉस को देने को कहता है। तभी वहाँ कस्टमर से भरी एक बस आ जाती है। एल्बर्टा पैकेट लेकर वापस स्टोर में चली जाती है। जल्दबाजी में उससे पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है। वो पैकेट को साइड रख कर उसे साफ करने लगती है। जब वो सारे कस्टमर्स को निपटा देती है तो उसका बॉस उसे पैकेट के बारे में पूछता है। एल्बर्टा देखती है कि पैकेट अपनी जगह से गायब है। उसका बॉस गुस्से से बाहर जाकर उस लड़के को पीटने लगता है और पैसों के बारे में पूछता है। वो लड़का उन्हें बताता है कि उसने पैकेट एल्बर्टा को पकड़ा दिया था। एल्बर्टा खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागकर बस में छुप जाती है। वो ड्राइवर से उसकी मदद करने को कहती है। स्टोर के बॉस के पूछने पर ड्राइवर उसे सच नहीं बताता और फिर बस लेकर वहां से निकल जाता है। एल्बर्टा के पूछने पर उसे पता चलता है कि वो बस सियाटल जा रही है। एल्बर्टा की लाइफ में ना चाहते हुए भी हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम आती ही रहती थी। इस बात से वो बहुत परेशान रहा करती थी। उसके पास लाइफ में आगे का कोई भी प्लान नहीं होता। तभी उसे उसकी फ्रेंड सलीन का दिया पोस्ट कार्ड याद आता है। तो वो एक नई लाइफ स्टार्ट करने सियाटल की तरफ निकल जाती है। सियाटल पहुंचते ही वो सलीन के घर जाती है। दरवाजा नॉक करने पर वो सलीन को सामने देखती है और खुशी से उसे गले लगा देती है। लेकिन सलीन उसे देखकर उतनी खुश नहीं होती और पूछती है अब उसने क्या किया, जिस पर एल्बर्टा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। ये सुनकर सलीन उसे अपने साथ रहने देती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसकी किसी भी चीज को नहीं छुएगी और जल्द से जल्द अपने लिए कोई जॉब ढूंढेगी। एल्बर्टा उसकी ये बात मान लेती है। तभी उसे फर्श को रगड़ने की आवाज आती है। वो देखती है कि एक हाफ नेकेड आदमी फर्श को साफ कर रहा है। वो आदमी एल्बर्टा को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एल्बर्टा के बुलाने पर सलीन वहां आती है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहती है। साथ ही वो एल्बर्टा को बताती है कि वो आदमी स्पेंसर है जो हर फ्राइडे उसका स्लेव बनकर रहता है और उसे ये करना पसंद है। ये बताकर सलीन तैयार होकर वहां से निकल जाती है। एल्बर्टा को सलीन के घर में काफी सारे किंकी टॉयज और ड्रेसेस दिखती हैं। असल में सलीन एक मिस्ट्रेस की जॉब किया करती थी जिसके बदले में वो बहुत सारे पैसे कमा लिया करती थी। अगले दिन एल्बर्टा अपने लिए सुपर स्टोर में एक जॉब ढूंढ लेती है। उसे शुरुआत में वहां के तौर तरीकों को समझने में टाइम लगता है। साथ ही वो सलीन के छोटे मोटे काम भी कर लिया करती थी। एल्बर्टा सलीन से पूछती है कि वो तो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फिर वो ये सब काम क्यों करती है। तो सलीन उसे बताती है कि इस काम में उसे $300 हर घंटे के मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। साथ ही इस काम में भी उसे एक्टिंग ही करनी पड़ती है। वो बताती है कि जिस दिन उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे उस दिन वो इस शहर को छोड़कर एक एक्ट्रेस बनने निकल जाएगी। ये कहकर सलीन दोबारा अपनी जॉब पे निकल जाती है। एल्बर्टा को सलीन का ये प्लान बहुत बढ़िया लगता है। वो सलीन की एक सेक्सी ड्रेस पहनती है और खुद को मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट करने लगती है। उसे इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। साथ ही वो इस ड्रेस में बहुत सेक्सी भी लग रही होती है। अब क्योंकि ये फ्राइडे होता है तो स्पेंसर वहां आ जाता है, जिसे देखकर एल्बर्टा सलीन की ड्रेस पर कॉफी गिरा देती है। वो जल्दी से ड्रेस को साफ करने की कोशिश करती है लेकिन दाग फिर भी नहीं निकलता। तब वो स्पेंसर से मदद मांगती है तो स्पेंसर उसे ब्लीच यूज करने को कहता है, जिससे ड्रेस और भी ज्यादा खराब हो जाती है। स्पेंसर जबरदस्ती चाहता था कि ड्रेस खराब हो जाए ताकि सलीन एल्बर्टा को घर से निकाल दे। तभी सलीन भी वापस घर आ जाती है और अपनी ड्रेस को देखकर गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि उसे वो ड्रेस आज रात किसी अपॉइंटमेंट में पहननी थी। सलीन उसे बताती है कि वो ड्रेस $800 की थी और फिर गुस्से से वहां से निकल जाती है। साथ ही एल्बर्टा को भी स्पेंसर पर बहुत गुस्सा आता है। पैसों का इंतजाम करने के लिए एल्बर्टा सुपर स्टोर में अपनी दोस्त से मदद मांगती है, लेकिन उससे भी एल्बर्टा को ज्यादा मदद नहीं मिल पाती। फिर उसी शाम एल्बर्टा को सलीन के कस्टमर्स की वीडियो टेप्स मिलती हैं। वो खुद भी सलीन की तरह पैसे कमाने का सोचती है। एल्बर्टा उन सभी लड़कों में से एक को सेलेक्ट करती है जो कि पहली बार ये सब ट्राई कर रहा होता है। वो उस लड़के को सलीन बनकर कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है। फिर वो तैयार होकर लड़के से मिलने निकल जाती है। उस लड़के के मिलने पर पहले तो एल्बर्टा घबरा जाती है, लेकिन फिर वापस आकर उससे पूछती है कि कहीं वो कोई फ्रीक तो नहीं है। तब वो लड़का, जिसका नाम पॉल होता है, उसे बताता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और बस सबमिशन ट्राई करना चाहता है। एल्बर्टा उसे टेस्ट करने के लिए उसे ऑर्डर देती है, जिसे पॉल बिना कुछ कहे पूरा कर देता है। ये देखकर एल्बर्टा उसके गले में एक डॉग कॉलर बांध देती है। कुछ देर और बात
करने के बाद एल्बर्टा पॉल से पेमेंट मांगती है। पॉल उसे पैसे दे देता है और कहता है कि वो $300 और दे सकता है अगर एल्बर्टा उसके घर चलने को तैयार है, जो कि पास में ही है। एल्बर्टा इसके लिए मना कर देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी पॉल सबके सामने एक लॉयल डॉग की तरह बिहेव करने लगता है। एल्बर्टा अनकंफर्टेबल होकर पॉल के साथ उसके घर चलने को राजी हो जाती है। वहां पहुंचते ही एल्बर्टा पॉल को एक बैग से पैसे निकालते हुए देखती है। फिर वो अपना कोट उतारती है और पॉल को डोमिनेट करने लगती है। उसे भी इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। वो ये सब कर ही रही होती है कि तभी वहां एक आदमी आ जाता है। उसका नाम रेने होता है और वो पॉल का बॉस होता है। वो पॉल को उसके पैसे लौटाने को कहता है, लेकिन पॉल कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। ये सुनकर रेने को गुस्सा आ जाता है। एल्बर्टा माहौल गर्म होता देख वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेने के आदमी उसे रोक लेते हैं। वो सब मिलके पॉल की बुरी तरह पिटाई करते हैं। एल्बर्टा इस सब से डर के उन्हें पैसों की लोकेशन बता देती है। वो पैसों को चेक करते हैं तो उसमें काफी पैसे कम होते हैं। रेने के आदमी दोबारा पॉल की पिटाई करने लगते हैं। मौका देखकर एल्बर्टा पैसों का बैग लेकर वहां से भाग जाती है। रेने के आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एल्बर्टा घर आकर सेलिन को सब बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो सेलिन बनकर उस लड़के से मिलने गई थी और उसने उनके पैसे भी चुरा लिए। वो कहती है कि उन्हें उस लड़के की मदद करनी चाहिए। तब सेलिन उसे ऐसा करने से रोक देती है और खुद को किसी प्रॉब्लम में डालने से मना करती है। अगले दिन सुपर स्टोर में काम करते वक्त एल्बर्टा की फ्रेंड उसे बताती है कि वो अपना नेम टैग पहनना भूल गई है। एल्बर्टा अभी भी पिछली रात के सदमे से बाहर नहीं निकली होती है। वो काम के बीच से ही वहां से निकल जाती है। तब उसे स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड रोकता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। इसके बाद एल्बर्टा घर आ जाती है और रेने को सामने बैठा हुआ देखती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेने उसे पकड़ लेता है। वो उससे पैसों के बारे में पूछने लगता है कि तभी सेलिन भी घर लौट आती है। रेने सेलिन को पुलिस वाली समझकर उसे मुक्का मारता है, जिससे सेलिन को गुस्सा आ जाता है और वो रेने की बुरी तरह पिटाई करके उसे चेयर से बांध देती है। वो एल्बर्टा को सब कुछ सच बताने को कहती है, जिस पर एल्बर्टा उसे सब कुछ बता देती है। तभी रेने को उसके आदमियों का कॉल आता है। ये जानकर कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, सेलिन स्पेंसर को कॉल करती है और बताती है कि वो उसके घर छुपने आ रहे हैं। फिर वो दोनों रेने को डिक्की में बंद करके स्पेंसर के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एल्बर्टा सेलिन को $500 मिलियन के बारे में बताती है, जिसको लेने रेने पॉल के पास आया था। थोड़ी देर बाद वो स्पेंसर के घर पहुंच जाते हैं। वहां वो रेने को एक स्पेशल कमरे में ले जाते हैं, जहां चारों तरफ किंग की डोमिनेशन का सामान रखा हुआ होता है। सेलिन को रेने के वॉलेट में पॉल का एड्रेस मिलता है। वो एल्बर्टा को वहीं रुकने को कहती है और खुद पॉल के घर की तरफ निकल जाती है। वहीं एल्बर्टा रेने से पैसों के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो उसका पैसा है जो कि पॉल ने ले लिया था, जबकि वो पॉल को अपना राइट हैंड मानता था। एल्बर्टा उसे और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन रेने उसके साथ फ्लर्ट करके उसे खुद को खोलने के लिए कहता है। एल्बर्टा ऐसा नहीं करती और बताती है कि उसे बस पैसों से मतलब है। वहीं सेलिन पॉल के घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि पॉल बिल्कुल ठीक है और रेने के आदमी आपस में किसी बात पर लड़ रहे हैं। वो वापस सेफ हाउस आ जाती है और एल्बर्टा को पॉल के ठीक होने के बारे में बताती है। तब एल्बर्टा उसे पैसों को चुराने का प्लान बताती है। सेलिन पहले तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, पर जब वो एल्बर्टा को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ये सब कहते हुए देखती है तो वो भी तैयार हो जाती है। वो रेने के बालों को पॉल की सीढ़ियों पर रख देते हैं, जिसे देखकर रेने के आदमी समझ जाते हैं कि रेने पकड़ा जा चुका है। फिर उन्हें पॉल के फोन पर एल्बर्टा का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि अगर उन्हें उनके पैसे और उनका बॉस सही सलामत चाहिए तो उन्हें फूड कोर्ट में आकर मिलना होगा। रेने का आदमी आइजैक अपने साथी को पॉल के घर पर ही रुकने को कहता है और खुद एल्बर्टा से मिलने निकल जाता है। वहीं सेलिन और एल्बर्टा भी अलग अलग हो जाते हैं। सेलिन रेने की दोस्त बनकर पॉल के घर उसे बचाने चली जाती है। वहां पहुंचकर वो पॉल का चेकअप करती है और रेने के आदमी को कहती है कि उन्हें पॉल को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जिस पर उस आदमी को सेलिन पर शक हो जाता है। उसी वक्त पॉल उठकर घर से बाहर आ जाता है। सेलिन और उस आदमी की पॉल को लेकर लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो आदमी पॉल को बेहोश कर देता है और सेलिन को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। वो सेलिन और पॉल दोनों को बांध देता है। सेलिन पॉल से बातें करने लगती है तो ये देखकर वो आदमी सेलिन को ले जाकर दूसरे कमरे में बांध देता है। दूसरी तरफ एल्बर्टा आइजैक से मिलने फूड कोर्ट पहुंच
जाती है। वो वॉशरूम में जाकर अपना गेटअप बदलती है और आइजैक से पॉल और पैसों के बारे में पूछती है। आइजैक उसे कुछ नहीं बताता और उसे रेने के बारे में पूछने लगता है। साथ ही वो बताता है कि वो रेने का सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जिस पर एल्बर्टा उसे कहती है कि वो जानती है कि रेने के पैसे पॉल ने नहीं बल्कि उसने ही चुराए हैं। ये सुनकर आइजैक उस पर भड़क जाता है। वो एल्बर्टा को गन दिखाकर अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है। वो आइजैक को वॉयलेंस करने से मना करता है। ये सुनकर आइजैक उस पर भी भड़क जाता है और अपनी गन निकाल देता है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। स्टोर के बाकी एम्प्लॉय भी आइजैक को रोकने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। एल्बर्टा मौका देखकर आइजैक की गाड़ी की चाबियां लेकर वहां से निकल जाती है। वो पार्किंग लॉट में जाकर आइजैक की गाड़ी में पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो देखती है कि आइजैक को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। वो जल्दी से आइजैक की गाड़ी लेकर स्पेंसर के घर पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि स्पेंसर बंधा हुआ है और रेने गायब है। साथ ही वहाँ सेलिन भी नहीं है। वो जल्दी से स्पेंसर के साथ पॉल के घर की तरफ निकल जाती है। वो गाड़ी इतनी तेज चला रही होती है कि वो पॉल के बगल वाले घर में गाड़ी घुसा देती है। जब वो गाड़ी से बाहर आती है तो वो देखती है कि आइजैक ने सारे पैसे कार की डिक्की के नीचे छुपाए थे। वहीं पॉल के घर में रेने सेलिन और पॉल को टॉर्चर करके पैसों के बारे में पूछ रहा होता है। तभी एल्बर्टा वहां आ जाती है। वो रेने को बताती है कि उसे पता है कि पैसे कहाँ हैं, पर उसे पहले पॉल और सेलिन को छोड़ना होगा। रेने को एल्बर्टा की बातों पर भरोसा नहीं होता तो वो पॉल को दोबारा टॉर्चर करने लगता है। एल्बर्टा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्बर्टा को पकड़कर उसके गले पर चाकू लगा देता है। तभी स्पेंसर नेकेड ही वहां आ जाता है। उसे नेकेड देखकर रेने अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि जब वो उसके घर में कैद था तो उसने रेने के साथ पता नहीं क्या क्या किया था। उसके बाद एल्बर्टा रेने और उसके आदमी को बताती है कि आइजैक ने उनका पैसा चोरी किया था और वो अब जेल में है। ये सुनकर रेने का आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आइजैक उसका भाई था। वो पॉल की पिटाई करने के लिए उससे माफी मांगता है। रेने को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसका ही आदमी उसके खिलाफ काम कर रहा है। तब रेने का आदमी उसको ही पीटने लगता है। मौका देखकर एल्बर्टा सेलिन के हाथ खोल देती है, साथ ही स्पेंसर पॉल को खोल देता है। रेने का आदमी उसकी जान लेने ही वाला होता है। तभी एल्बर्टा उसे बताती है कि उन्होंने पुलिस को पहले ही कॉल कर लिया था और अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। रेने का आदमी उसे वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। पॉल भी रेने को बुरा भला बहुत कुछ सुनाता है। फिर वो सब पॉल के घर से बाहर आ जाते हैं। तब पॉल एल्बर्टा को डेट के लिए पूछता है। ये सुनकर एल्बर्टा खुश हो जाती है, लेकिन पहले उसे स्पेंसर के साथ हॉस्पिटल जाने को कहती है। इसके बाद सेलिन एल्बर्टा से पैसों के बारे में पूछती है तो एल्बर्टा उसे कार के पास ले जाती है, लेकिन वहाँ पहले ही लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं तो वो वहाँ से भागकर एक कॉफी शॉप में आ जाते हैं। वहाँ सेलिन एल्बर्टा को कहती है कि उसकी सारी सेविंग घर के रेनोवेशन में ही खर्च हो जाएंगे और वो फिर से कंगाल हो जाएंगी। तब एल्बर्टा उसके सामने नोटों की गड्डियां रखती है और बताती है कि वो जितना हो सकता था उतना पैसा अपने साथ पहले ही ले आई थी। वो दोनों इस एक्सपीरियंस के बाद पैसे देखकर खुश हो जाती हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे इससे बहुत मदद मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक नई मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर।